जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर में दरार, शुरू हुआ महाविनाश, सच हुई भविष्य मलिका। उत्तराखंड के जोशीमठ में मां काली के प्रकोप से हो रही अनहोनी, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में एक बड़ा महाविनाश होने का संकेत है। दोस्तों, मां काली शक्ति है, प्रकृति है और आस्था भी है। साल 2013 में उत्तराखंड में धारी देवी के रूप में मां काली की मूर्ति का स्थान जैसे ही बदला गया, शुरू हो गया उत्तराखंड पर देवी का प्रकोप। पिछले 10 साल से उत्तराखंड पर धारी देवी का प्रकोप है। उत्तराखंड के चारों धाम खतरे में है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि धारी देवी की मूर्ति को स्थापित करने से जोशीमठ, चार धाम, उत्तराखंड पर आया संकट टल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मां काली धारी देवी के 64 रूप जागृत हो गए हैं एक बड़े विनाश के लिए, और इसका प्रमाण हमें मिलता है जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर से। क्या जोशीमठ से महाविनाश के प्रमाण मिल चुके हैं? क्या जोशीमठ के 64 योगिनी मंदिर में दरार पड़ चुकी है? क्या कलयुग का अंत हो चुका है? क्या भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सच हो चुकी है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। संत अच्युतानंद दास महाराज के भविष्य मलिका में लिखित भविष्यवाणी क्या सच हो रही है? जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में है 64 योगिनी मंदिर। जोशीमठ के जमीन में लगातार धंसने की खबरों के बीच एक खतरनाक और भयानक घटना यहाँ घट रही है। इस 64 योगिनी मंदिर में जहाँ योगिनियों की मूर्ति स्थापित है, वहाँ दरार आ चुकी है। ये दरार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। भले ही मंदिर की व्यवस्था देखने वाले लोगों को या फिर आपदा से निपटने वाले विशेषज्ञों के द्वारा इस मंदिर को बचाने के लिए क्या करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जोशीमठ में तो कई बड़े मंदिर और स्थान तड़क रहे हैं, फिर भला हम 64 योगिनी मंदिर के तड़कने को लेकर आपको अलग से क्यों बता रहे हैं? तो इसके लिए आपको 64 योगिनियों का रहस्य और द्वापर युग में श्री कृष्ण के मां काली को दिए गए वचन को समझना होगा। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के आखिरी दिन भगवान कृष्ण मां काली से कहते हैं कि ये युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको रक्तपात करने का अवसर जरूर मिलेगा, परंतु इस महायुद्ध और इस युग में नहीं बल्कि कलयुग में देवी काली आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन कलयुग के अंत में दोस्तों, दरअसल 500 साल पूर्व संत अच्युतानंद दास महाराज और पंचसखा द्वारा लिखित भविष्य मलिका में कलयुग की आयु 5000 साल की है। द्वापर युग के अंत से थोड़ा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। उड़ीसा भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मलिका के अनुसार जब द्वापर युग के अंत में तब महाभारत के युद्ध का आखिरी दिन चल रहा था, तब माता काली ने भगवान श्री कृष्ण से रक्तपान करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मां काली को ये कहकर रोक दिया था कि ये महायुद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है और इसका बचा हुआ युद्ध अभी बाकी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध तीसरा महायुद्ध था और ये कुल 17.5 दिन चला था। आधे दिन का युद्ध पूरा नहीं हो सका था। मां काली ने पहले देवासुर के संग्राम में रक्तपात किया था। वही रक्तपात महाकाली महाभारत के युद्ध में करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, भविष्य मलिका के अनुसार मां काली के रक्तपात की इच्छा अब कलयुग के कालखंड में पूरी होने जा रही है। क्या है 64 योगिनी की मान्यता? देवी के भक्तों के लिए 64 योगिनी की बड़ी मान्यता है। महाभारत में हमेशा मंत्र और तंत्र के जरिए साधना करने वाले साधक 64 योगिनी की पूजा करते हैं। जोशीमठ के ज्योतिर्मठ में 64 योगिनी मंदिर के अलावा भारत में 64 योगिनी के कुल 4 बड़े मंदिर है। इनमें से 2 मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना और जबलपुर जिले में है, वहीं 2 मंदिर उड़ीसा में खोरथा और बलांगीर जिले में है। इन 64 योगिनी मंदिर में तांत्रिक साधना करने हेतु हमेशा से बहुत महत्व रहा है। हर देवी को सिद्ध करने का एक अलग मंत्र है। दोस्तों, आगे हम 64 योगिनी के रहस्य के बारे में जानते हैं। नंबर 1, योगिनियों को मां काली का अवतार माना गया है। धारी देवी भी मां काली का रूप है। नंबर 2, एक मान्यता है कि मां काली ने घोर नामक राक्षस का वध करने के लिए 64 योगिनी अवतार लिए थे। नंबर 3, पुराणों के अनुसार योगिनियों का संबंध काली कुल से है और सभी तंत्र और योग विद्या से संबंध रखती है, इसलिए ज्यादातर तांत्रिक इसकी साधना करते हैं। नंबर 4, कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर 64 में से किसी एक योगिनी को भी साधना के जरिए जागृत कर ले
तो उसके पास असीमित शक्तियां आ जाती हैं। जैसे रावण के पुत्रों ने पाताल भैरवी योगिनी को जागृत कर लिया था। नंबर 5, एक संपूर्ण पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है। वहीं एक संपूर्ण स्त्री में भी 32 कलाएं होती है, यानी दोनों को मिलाकर होता है 32 + 32 यानी 64। यहाँ ये माना जा सकता है कि 64 योगिनी शिव पार्वती के मिलन से प्रकट हुई है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे माँ काली की धरती पर अधर्मी लोगों के रक्तपान की इच्छा पूरी होनी हो चुकी है। इसके हमें समझना होगा धरती पर माँ काली का वो रूप जो हमें मिलता है 64 योगिनियों में। माँ काली को आदिशक्ति देवी का स्वरूप माना गया है। भविष्य मलिका के अनुसार माँ काली के 64 रूप धरती पर संहार का काम शुरू कर चुके हैं। माँ काली के इन 64 सूक्ष्म में हर एक रूप को कहते हैं योगिनी, यानी 64 योगिनी कर चुकी है धरती का अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस। भविष्य मालिका के अनुसार धरती पर महाविनाश और कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम और पुरातन मंदिरों से देखने को मिलेंगे, और वो संकेत हमें जोशीमठ के ज्योतिर्मठ से साफ साफ मिल गया है। योगिनी अपना काम शुरू कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 64 योगिनी मंदिर। ज्योतिर्मठ में पड़ रही है दरार, चाहे वो महामारी के रूप में हो, चाहे प्राकृतिक विनाश। दोस्तों, एक एक योगिनी के पास विध्वंस की एक एक बड़ी शक्ति है। 64 योगिनियां मिलाकर विध्वंस की एक बड़ी महाशक्ति बन सकती है। अब आप सोचिए, जब एक एक कर धरती पर सभी योगिनियां जागृत हो जाएगी तब क्या होगा। यानी साल 2022 से साल 2029 के बीच महामारी से लेकर कुदरत का कहर और तीसरा विश्व युद्ध सब कुछ करेगा विनाश ही विनाश। दोस्तों, इस तरह से होगा धरती का विनाश, यानी कलयुग का अंत। मतलब उत्तराखंड में जो हुआ है वो तो सिर्फ एक संकेत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। जल्दी ही पूरा होगा श्री कृष्ण का माँ काली को द्वापर युग में दिया हुआ वचन, और पूरी होगी माँ काली के रक्तपान की इच्छा। ज्योतिर्मठ में 64 योगिनी मंदिर में आ रही दरार। दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान खुद युग परिवर्तन के दौर में उनकी रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे और सभी पापियों का नाश करके सच्चे लोगों की रक्षा करेंगे और धर्म का झंडा स्थापित करेंगे। कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।